इसके आगे का देखो, दैट इज फिफ्थ टाइप इज इक्वल सेट, इक्वल सेट, एंड 6 है आपका इक्विवेलेंट सेट। सर सिंगल टोन सेट के एग्जांपल्स क्या होंगे? पता है ना, राइट द नेम ऑफ योर कंट्री हो गया, कोई भी एलिमेंट एक अकेले दिया है वो हो जाएगा, ठीक है। सर जैसे किसी सेट में एक सिर्फ 5 है, वो भी सिंगलटन कहलाएगा? जैसे तुम्हारा यहाँ पर 5 है, ये भी सिंगल टोन सेट है, सिर्फ 0 लिखा है, सिंगल टोन सेट है। पर सर 5 तो इसको कुछ भी ना होने को रिप्रेजेंट करता है, नल को रिप्रेजेंट करता तो है। भाई जब आपका एक करली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट, अब ये एज ए एलिमेंट ट्रीट हो गया ना, ये क्या है कि एलिमेंट 5 वो बन गया ये ब्रैकेट के अंदर आके, जैसे हमने लिख दिया 0, 0 क्या है कि एलिमेंट बन गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप ऐसे समझो, अगर मान लो एक वॉलीबॉल है, ठीक है, एक वॉलीबॉल है, अगर वो फूला हुआ है तो क्या उसको नल सेट कहोगे? उसके अंदर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन तो कुछ भरी है ना बेटा, वो नल सेट कैसे हो जाएगा? क्लियर है? नहीं सर, नहीं कहेंगे। है ना? यस सर। और जब उसको क्या उसका गैस निकाल दोगे, उसकी हवा निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? नल बन जाएगा, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। यस सर। अच्छा, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इसका एग्जांपल समझना, दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट क्या है ये समझो, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। एक सेट मान लीजिए आपको ए दिया है, ए दिया है दैट इज 1 2 3 4, बी दिया है 3 4 5 7, सी दिया है 3 2 1 4। देखो जब दो सेम सेट होते हैं, सेम मतलब सेम टू सेम एलिमेंट्स होंगे, टू आइडेंटिकल सेट को, आइडेंटिकल मतलब सभी एलिमेंट क्या हो, आइडेंटिकल हो, टू आइडेंटिकल सेट को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। और यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, जैसे कि अगर एक सेट में इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4, इसमें कितने हैं? 4, इसमें कितने हैं? 4। मान लो एक डी भी है जिसमें दिया है 1 2 3 4 5, इसमें कितने? 5 एलिमेंट्स हैं। तो देखो यहां पर अगर आप देखो बेटा, पहला सेट ए और सेट सी क्या सेम सेट है? सेट ए और सेट सी क्या आइडेंटिकल हैं कि नहीं? 1 इसमें भी है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, तो 4 है। एवरी एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, यानी दो डिट्टो सेट दिए हैं, सेम टू सेम। तो जब दो सेम टू सेम सेट दिए होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। तो यहां पर इक्वल सेट का एग्जांपल क्या हो गया? ए एंड बी आर इक्वल सेट। बात समझ आई? क्लियर है? ए यस सर। एंड बी, सॉरी ए एंड सी, बी नहीं, ए एंड सी, बी कैसे हो गया? ए एंड सी जिसके एलिमेंट्स भी सेम हो, ए एंड सी आर इक्वल सेट्स, ए एंड सी आर टू इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट क्या कहता है? सिर्फ देखता है कि नंबर इक्वल होना चाहिए। अगर एक सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट में भी 5 एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स कुछ भी हों, सिर्फ नंबर इक्वल हो तो उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट है। जैसे कि सेट ए में, यानी नंबर लिखना ऐसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 4। एन ए क्या पढ़ते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। इसे कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर इन सेट, यानी कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये पता करना हो तो क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। क्लियर है? सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? कुमोद, सुहानी, कितने बच्चे? काउंट करके बताओ। 1 2 3 4। 4 सर 4।
NC में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C कितने हैं? 4। 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D सर कितने भाई हैं? इक्विवेलेंट वाला तो 12 समझाना। 5 बेटा हमने क्या बोला, जब दो इक्वल सेट होंगे, इक्वल मतलब सेम टू सेम, सेम एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो और एलिमेंट्स भी बिल्कुल आइडेंटिकल हो, सेम, तो ऐसे दो सेट को हम इक्वल सेट बोलेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि सेट ए को देखो और सेट सी को देखो, 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है बेटा, 2 यहां पर भी है, 3 यहां पर है तो 3 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है तो 4 यहां पर भी है। तो ये दो ए और सी क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। इक्विवेलेंट सेट की क्या कंडीशन है कि नंबर इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट्स इक्वल हो या ना हो, इक्वल होंगे तो भी बोलेंगे, नहीं होंगे तो भी, नंबर इक्वल होने चाहिए सभी में। देखो ए बी और सी में 4 एलिमेंट्स हैं सभी में, तो हम क्या बोलेंगे कि सेट ए बी एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट। बात समझ आ गई सर बच्चों? इनके आगे बात डी समझ क्यों आ गई? लगाया है? ये एन क्यों लगाया इनके आगे? एन बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, ठीक है? ओके सर। जब भी सेट का नंबर बताना, इसे हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है? कार्डिनल नंबर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो लिखने का तरीका क्या होता है? मान लो एक सेट दिया है तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7। अब किसी ने पूछा, इस सेट का मान लो x नाम है, किसी ने पूछा x में कितने एलिमेंट्स हैं, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x आर 7। डन? बात समझ आई? क्लियर है? यस सर। तो जब बेटा हमें देखना होता है कि ये इक्विवेलेंट सेट है, तो हम सिर्फ एलिमेंट देखते हैं कि एलिमेंट इक्वल है 4 या नहीं है। जैसे इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तीनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट सेट हो गए। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। पक्का? ओके। अब आप पहली एक्सरसाइज ओपन करें, सेट में, सेट की पहली एक्सरसाइज ओपन करें। ओपन फर्स्ट एक्सरसाइज। सेट्स की आप पहली एक्सरसाइज ओपन करें बच्चे। और अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप देखोगे क्वेश्चन ऐसे ही जी होंगे। ओके चलिए, सो पहली एक्सरसाइज ओपन कर लें आप सब। क्विकली थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले कि व्हिच आर द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें बताना है कि सेट है या नहीं है, ठीक है? सभी लोग एग्री हैं? आ गए सभी लोग? एक्सरसाइज ओपन कर लिए? जिसके पास बुक्स Yes, नहीं है sir. यहाँ पर देख लो। सर। पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, इज इट सेट और नॉट? सेट। यस सर, है सर। और सेट क्या बनेगा ये भी बता दो। जैन, जनवरी। फिर जून, collection of the जून, जुलाई। जुलाई, यही 3 मंथ जुलाई। आएंगे बेटा, ये एक सेट बन गया। यस सर। अब ये डिफाइन है या नहीं है? आपको पता है ना कि 12 मंथ्स में 3 ही ऐसे मंथ हैं जिनका पहला लेटर जे होता है, ये डिफाइंड है ना? यस तो सर। सेट है, डिफाइंड है तो सेट। अच्छा, सेकंड बताएं, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सर ये नहीं है। सर ये नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली। किसी को मुंशी प्रेमचंद जी पसंद है, तो किसी को चेतन पसंद है, तो कोई को अरुंधति पसंद है। हर एक पर्सन की अलग अलग चॉइस होगी, है ना? ठीक है बेटा, तो ये सेट नहीं है सेकंड। थर्ड बताइए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी नहीं है। नहीं सर, ये भी नहीं है सर। नहीं है, सभी की चॉइस अलग है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। नहीं सर, ये भी नहीं ये है। है सर, ये है। आपके क्लास में जो बच्चे हैं उनका नाम तो रजिस्टर्ड है ना? ऐसा तो कोई नहीं है यस कि सर। दूसरा बच्चा आपके क्लास में जाके बैठ जाएगा। सभी आपके क्लास में जो नहीं बच्चे सर। हैं उनका नाम लिखा हुआ है ना रजिस्टर में। यस सर। सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यस, 1 से लेकर है 100। सर, है। कलेक्शन One. ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। है सर, है। भाई जितनी इनके सर, द्वारा है।
नॉवेल राइट की गई है, आप लिखोगे यहाँ पर गोदान, बड़ी बहू और जितने भी इन्होंने नॉवेल्स लिखा है सबका नाम लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। यस सर। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स है सर, है। यस सर है ये। किस तरह का सेट है? सर वो इनफाइनाइट वाला। इनफाइनाइट। किस तरह का है? इनफाइनाइट। लक्ष्य समझ आ रहा है? लक्ष्य, सम्यक समझ आ रहा है बेटा? नमन, यस सर, यस सर। मानव, क्लियर है बच्चे? हाँ सर। चलिए, सुहानी, राहुल, कहीं डाउट आएगा तो बताना मेरे यस को। सर। अच्छा, ओके सर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। है सर, है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट sir. डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। नहीं है नहीं सर। सर। नहीं है, एग्जैक्टली। अब आप यहाँ बताएं। अच्छा, ये जो साइन होती है जिसकी हम बात कर रहे थे ई की तरह, इसको हम बोलते हैं बेटा बिलोंग टू। बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। जैसे मैं लिखूं ऋषिकेश बिलोंग्स टू इंडिया। हम कहां से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। एड्रेस कई बार अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हो? आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू यूपी, आई बिलोंग टू नोएडा। लिखते हुए नहीं लिखते, बोलते हो ना जब अटेंडेंस वो देते हो अपना इंट्रोडक्शन। माय नेम इज माय नेम इज दिस एंड आई बिलोंग टू दिस सिटी। यस सर। बोलते हो। बिलोंग मतलब उससे संबंधित हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर बिलोंग नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग टू। ये क्या हो गया? कट कर दिया, नॉट बिलोंग टू। ये है नॉट बिलोंग टू, ये क्या है? बिलोंग टू। अब ये एक सेट दिया है, सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6। इसमें बोल रहा है कि आप ये जो ब्लैंक है बीच में डॉट डॉट, वहां पर बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू का साइन लगाइए। तो 5 क्या इस सेट में है? क्या बिलोंग करता है? यस सर, यस सर। तो बिलोंग टू लिखेंगे। यस सर। 8 क्या इस सेट ए में है? नहीं है, नहीं सर, बिलोंग नहीं। टू लिखेंगे। बात समझ आ गई? कर लोगे? यस हाँ सर, सर, यस हो सर। जाएगा। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब देखो, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखा जाता है ना, x such that x is an integer, ऐसे लिखा जाता है। अब इसको किसमें बनाना है? पहला, फर्स्ट। हम इसको रोस्टर फॉर्म में पूछ रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में बदलिए। तो रोस्टर फॉर्म में तो सीधा एलिमेंट लिखते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? कह रहा है x की वैल्यू -3। सर -2 -1 0 1 2 3 -3 4 भी 5 होगी बेटा। इक्वल का भी साइन लगा है, इक्वल का साइन लगा है तो -3 भी आएगा। क्लियर है? सर नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है। है ना बेटा, देखो तो ये लगा है ना यहाँ पर 3 की जगह पे। सर ये मेरी देखो। बुक में मिस प्रिंट है। अच्छा, तो मिस प्रिंट होगा, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -3, फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 से छोटा। बात समझ आई? इसको भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 बेटा। सर 1 2 3 4 1 5 2 3 4 5 सबके दिमाग में चल रहा है, समझ आ रहा है? यस यस सर। किसी को डाउट है? कुमोस, नमन, नहीं किसी सर। को डाउट बच्चे? नो बेटा सर। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, बहुत आसान चैप्टर है। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। ऐसे दो का बनाना है जिसका सम क्या हो? 8 हो। जैसे 2,6, 6 और 2। हाँ 4 + 4। 5,3, ये सभी एक उसमें आएंगे। किसमें आएंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। 5,3, सर ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ 7,1 1,7। ठीक है, तो ये सब लिख डालोगे, बना लोगे। यस सर। फिर कह रहा है कि x such that x is a prime number which is divisor of 60। ऐसे प्राइम नंबर का सेट बनाइए जो 60 को डिवाइड कर दे। तो पहला प्राइम नंबर तो 2 ही हो जाएगा जो 60 को डिवाइड करेगा। अगला नंबर बताओ जो 60 को डिवाइड करेगा? 3 3 3 3 डिवाइड करेगा। फिर क्या 5 भी डिवाइड करेगा? 5 और कौन डिवाइड करेगा? 6। 6 बेटा 6 प्राइम प्राइम नंबर नंबर नहीं होगा, नहीं है। प्राइम नंबर भी होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ देखो। क्लियर है? कर लोगे? यस सर। यस
ओके सर 6 के बाद जाएगा कोई? फिर कहाँ 7 आएगा, नहीं डिवाइड होगा, फिर 11 आएगा, नहीं डिवाइड होगा, 13 आएगा, नहीं डिवाइड होगा, फिर 60 का डिवाइड और कहीं होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? बोलो ठीक Yes, है। sir. अच्छा, जी सर। फिर यहाँ कह रहा है कि अच्छा सेट के अंदर दो चीजें ध्यान रखना, मैंने वहां पर बताना भूल गया हूँ, दो नोट्स हैं सेट के अंदर। पहला क्या है बेटा कि कभी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। सेट में एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन अ सेट, रिपीटेड इन अ सेट। और दूसरा चीज तो बताया ही था, क्या बताया था कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। क्लियर है? यानी आप किसको पहले लिखते हो किसको बाद में लिखते हो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन एलिमेंट अलग नहीं है। जैसे 2 3 5 लिखा है, ऐसा नहीं कि एक बार 2 और लिख दो, ये इनवैलिड सेट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों? यस सर। सर डज मैटर या डज नॉट मैटर? डज नॉट मैटर, मैंने डज मैटर लिख दिया है, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। अब यहां देखो कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री को सेट में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, एम लिखेंगे, ई लिखेंगे। सब कुछ आ गया? वाई रह गया सर। बाई लिख दीजिए, बाई लिख दीजिए। बाकी जो रिपीटेड वर्ड है उनको नहीं लिखेंगे, वो 2 बार आया नहीं लिखेंगे, टी 2 बार आया नहीं लिखेंगे। जैसे बेटर है, बेटर का क्या लिखोगे? बी लिखोगे, BETR। ई लिखोगे, टी लिखोगे, आर लिखोगे, बस बेटर हो गया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर, यस सर। चलिए, तो इसके आगे क्वेश्चन करना, बाकी अगली क्लास में बात करेंगे इससे आगे। ठीक है, ओके सर, गुड इवनिंग। चलिए ओके सर। बाय।